हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, बीए ऑनर्स का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स। ट्वेल्थ के बाद कई स्टूडेंट्स बीए करते हैं, तो कई स्टूडेंट्स बीकॉम, तो कई बीएससी या फिर इंजीनियरिंग या फिर कोई और कोर्स। जबकि दोस्तों आज भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ट्वेल्थ के बाद बीए ऑनर्स करते हैं। दोस्तों, बीए ऑनर्स को लेकर स्टूडेंट्स में कई तरह के कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे नाम से ही लगता है कि बीए और बीए ऑनर्स। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि बीए ऑनर्स क्या है। दोस्तों, आज का वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए है जो बीए ऑनर्स करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बीए ऑनर्स से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे ताकि इसे लेकर आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले ज़रूरी है कि बीए ऑनर्स से जुड़े कई अहम पॉइंट्स को नोट कर लें ताकि आगे आपको इसे समझने में आसानी हो। तो चलिए पहले उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर उसे डिटेल में जानेंगे। जैसे बीए ऑनर्स क्या है, एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एडमिशन कैसे मिलेगा, कितने साल का कोर्स होता है, किस किस सब्जेक्ट से बीए ऑनर्स कर सकते हैं, बीए ऑनर्स की फ़ी कितनी होती है, बीए ऑनर्स के बाद करियर स्कोप क्या है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। दोस्तों, वैसे तो ये सारे सवाल बहुत ही सामान्य हैं, लेकिन कई बार इन्हीं आसान सवालों के जवाब नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर आप भी बीए ऑनर्स करने की सोच रहे हैं या फिर बीए ऑनर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले पॉइंट से करते हैं और जानते हैं बीए ऑनर्स क्या है। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स को बीए और बीए ऑनर्स को लेकर कन्फ्यूजन होता है और होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों की पढ़ाई करीब करीब एक जैसी ही होती है, एक ही सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कोर्स एक ही हैं। दोस्तों, बीए ऑनर्स का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ाई करना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप बीए करते हैं तो आपको उसमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप बीए ऑनर्स करते हैं तो आप जिस सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं तो आपको हिंदी के बारे में बहुत ही बारीकी से पढ़ाई करवाई जाती है। कुल मिलाकर कहें तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बजाय कुछ छात्र किसी एक ही विषय के बारे में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और आगे चलकर उसी विषय में प्रोफेसर या फिर अन्य कोई भी काम करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स बीए ऑनर्स करते हैं। इसके बाद जानते हैं एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स बीए ऑनर्स सुनते ही ऐसा सोचने लगते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए पहले उन्हें ग्रेजुएशन करना होगा या फिर डिप्लोमा करना होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं उसमें आपको ट्वेल्थ पास होना जरूरी है। अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आपके नंबर 50% से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि बीए ऑनर्स में एडमिशन के लिए ट्वेल्थ का परसेंटेज होना चाहिए। ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि अगर आपको बीए ऑनर्स करना है तो सबसे पहले ट्वेल्थ पास करें और उसके बाद बीए ऑनर्स करें। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, आज के समय में एडमिशन के कुल 3 क्राइटेरिया हैं। जैसे अगर आप किसी नामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूटी या फिर अलग अलग तरह के एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। हर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम लेने का अपना तरीका है। कुछ सीयूटी के जरिए एडमिशन देते हैं जबकि कुछ एंट्रेंस एग्जाम के जरिए स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। दूसरा तरीका है कि आज भी कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि कट ऑफ मार्क्स के आधार पर एडमिशन दे देते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ट्वेल्थ में नंबर अच्छा होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। जबकि तीसरा विकल्प है कई प्राइवेट या यूनिवर्सिटी डायरेक्ट भी एडमिशन देते हैं, जहां आप बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के ट्वेल्थ में कम नंबर भी हैं तो भी आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। इसके बाद जानते हैं कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि बीए ऑनर्स बीए से अलग है, इसमें किसी खास विषय के बारे में पढ़ाया जाता है, इसलिए इसमें करने में ज़्यादा साल लग सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। बीए ऑनर्स भी एक बैचलर डिग्री ही है जिसे 3 साल में पूरा किया जा सकता है। इस कोर्स की अवधि ही 3 साल की है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को करें आपको 3 साल ही लगेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसके बाद जानते हैं किस किस सब्जेक्ट से बीए ऑनर्स कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ये पूरी तरह से छात्र के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पढ़ना चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ने में इंटरेस्ट होता है तो कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश, जबकि कई स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी तरह से आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है आपको उसी सब्जेक्ट में बीए ऑनर्स करना चाहिए। दोस्तों, एक बात याद रहे, किसी भी ऐसे सब्जेक्ट्स में बीए ऑनर्स कभी नहीं करना चाहिए जो आपको पढ़ने का मन नहीं करता हो, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ आपके समय और पैसे की बर्बादी होगी
जहाँ तक बात रही किस किस सब्जेक्ट से बीए ऑनर्स कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, जैसे इंग्लिश, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, सोशल वर्क, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजियस स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, स्टैटिस्टिक्स एट्सेट्रा। दोस्तों इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने में मन लगता हो, आप उस सब्जेक्ट से बीए ऑनर्स कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं बीए ऑनर्स की फ़ी कितनी होती है। दोस्तों बीए ऑनर्स की फ़ी की बात अगर हम करें तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को कर रहे हैं। दोस्तों कई यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जहाँ से आप इस कोर्स को मामूली फ़ी में कर सकते हैं, जबकि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जहाँ से आप अगर इस कोर्स को करते हैं तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों आपके लिए सबसे बेहतर होगा सरकारी यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप इस कोर्स को बहुत ही मामूली फ़ी में कर सकते हैं। वैसे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर इसके फ़ी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं बीए ऑनर्स के बाद करियर स्कोप क्या है। दोस्तों ये सबसे अहम सवाल है कि बीए ऑनर्स करने के बाद करियर में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपने बीए ऑनर्स किया है, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में आपने डिटेल से जानकारी ली है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं। आप प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर हाई स्कूल या अन्य स्कूलों में टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीए ऑनर्स कर लिया, मतलब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके साथ ही ग्रेजुएशन लेवल पर निकलने वाली तमाम सरकारी भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों बीए ऑनर्स करने के बाद आपके पास नॉर्मल बीए करने वालों के मुकाबले आगे पढ़ने के चांसेज ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जानते हैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। दोस्तों किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें ये पूरी तरह से आपका निर्णय है। आप अपने हिसाब से किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। देश में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जो बीए ऑनर्स का कोर्स करवाते हैं। जैसे हम आपको कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं जहाँ से आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं, जैसे बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, लोयोला कॉलेज चेन्नई, मिरांडा हाउस दिल्ली, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दोस्तों आप इन यूनिवर्सिटी से आसानी से बीए ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप इसे कर सकते हैं। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं जो बीए ऑनर्स कोर्स करवाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।